हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यारे मित्रों नमस्ते। मैं पंडित मुकेश कुमार मुक्ताकेश महाराज आज फिर आपसे जुड़ गया हूँ ज्ञान वर्षा यूट्यूब के चैनल से। और ज्ञान वर्षा चैनल जो है पूरे विश्व के अंदर देखा जा रहा है और पूरे पाकिस्तान के अंदर देखा जा रहा है और इससे काफ़ी लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, हमारी युवा पीढ़ी, और वो धर्म और सनातन धर्म के मुताबिक कार्य कर रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि हर महीने हमारा जो कैलेंडर होता है, हिंदी कैलेंडर, जिस पे हमारे सारे त्यौहार बताए जाते हैं और सारी आप सूचना आप लोगों को दी जाती है, तो आप लोग उसको देखते भी हैं, लाइक भी करते हैं और शेयर भी करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। तो हमें बड़ी खुशी होती है कि आप हमारे संग जुड़ जाते हैं और मुझे कई फ़ोन आते हैं और कई मुझे मैसेज आते हैं कि महाराज अब जो है कृपा करके आप जून का कैलेंडर कब बताएँगे? तो हम उनको ये कहते हैं कि हम पहली तारीख को जो है हर महीने आपके साथ जुड़ जाया करेंगे। तो इस दफ़ा भी हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं 2025 जून का कैलेंडर पंचांग, जिसके अंदर आप तमाम तिथियां, तमाम तारीखें और त्यौहार की आपको मिलेगी और हम इसमें प्रवेश करेंगे क्योंकि सारी जो जितनी भी जो तिथियां हैं वो पंचांग के मुताबिक, कैलेंडर्स के मुताबिक हम आपके सामने रखते हैं ताकि आप इसको देखकर समझकर अपने कार्य को कर सकें। तो इसी प्रकार से आइए 1 मिनट का मंगलाचरण करेंगे, फिर हम कैलेंडर में और पंचांग में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है जी, और जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ ज्ञान वर्षा यूट्यूब के माध्यम से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंदगोप कुमाराय, श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपीश गोपीक कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम बाण नवल बाण लगे बाण टले काल। ओम श्री गणेशाय नमः। आए प्यारे मित्रों नमस्ते। और हम प्रवेश कर रहे हैं 2025 जून के कैलेंडर में पंचांग में। और आइए, क्योंकि जून में ज़्यादातर महत्व जो है वो त्योहारों का नहीं है, लेकिन ख़ास इसमें दो तीन जो त्यौहार है वे हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे। और पूरा महीना जून का है और इसके अंदर क्योंकि ये गर्मी का महीना है और आप देख सकते हैं कि कितना तापमान बढ़ा हुआ है कराची शहर का, सिंध का। और कोशिश करनी चाहिए इस गर्मी के अंदर भी हमें जो है वो पंछियों के लिए, कबूतरों के लिए और गौ माता के लिए कुछ ऐसा जल का सेवन करना चाहिए, उनके लिए रखना चाहिए ताकि जानवर भी जो है वो जल पीकर इस गर्मी की शीतल छाया को जो दूर कर सके। और सबसे बड़ा ये पुण्य है किसी परिंदों को जल देना या बाजरा देना, उसके लिए छाया करना। तो कृपया करके आप लोग भी ये अपने मन में और अपने अंदर ये जज्बा रखें, क्योंकि अगर जब आप इनकी सहायता करेंगे तो ये बेज़बान है और ये बोल नहीं सकते हैं, लेकिन भगवान आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। तो इसी प्रकार से ये छोटे छोटे कार्य करते रहें और ये छोटे छोटे कार्य से ही जो है ग्रह दिशा भी जो है वो समाप्त हो जाती है। अगर राहु केतु शनि की आप पे ग्रह है, अगर आप ये छोटे कार्य करते हैं और गर्मी के दिन जो है वो चिड़ियों के लिए, कबूतरों के लिए, गौ माता के लिए और कोई भी जानवर XYZ जो भी होते हैं जो ज़मीन पर विचित्र करते हैं, उनकी सहायताएँ करते हैं और उनके लिए कुछ व्यवस्था करते हैं, तो ज़रूर परमात्मा आपसे खुश होता है। और सबसे बड़ी ये सेवा होती है कि जानवरों की सेवा करना। तो इसी प्रकार से गर्मी का बहुत शिद्दत जो है वो चल रहा है तापमान, तो इसमें आप अपना भी ख्याल रखें, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, परिवार का भी ख्याल रखें और इर्द गिर्द में जो जानवर है उनका भी ख्याल रखें। आइए हम प्रवेश करते हैं 1 जून के कैलेंडर में। अब मंगलवार से शुरू करेंगे 3 जून से। अष्टमी तिथि है और वैष्णवा देवी पूजन है और इसके अंदर जो है महापूजा कश्मीर के अंदर शुरू हो जाती है और बड़ा आयोजन किया जाता है। 3 जून को श्री दुर्गाष्टमी का बड़ा तिथि और मेला बनाया जाएगा। इसके बाद 5 जून को 10वीं तिथि श्री गंगा जी महाजी का महोत्सव भी मनाया जाएगा। 5 तारीख को, 5 जून को, और गंगा जी मैया का जो पूजन है और लोग करते हैं और भागीरथी जी ने गंगा को इस धरा पर लेकर आए
और महादेव जी की कृपा से गंगा जी इस धरा पर आई और गंगा जी मैया को हम नमस्कार करते हैं और लोग सारे के लोग जाते हैं गंगा तीर्थ करने के लिए। तो इसी प्रकार से गंगा माँ जी का पूजन का दिवस बताया गया है। फिर 7 तारीख को व्रतों में व्रत, एकादशी व्रत सबसे सर्वश्रेष्ठ है और इस दफा निर्जला एकादशी व्रत जो वो 7 जून को आ रहा है। लेकिन अब थोड़ा सा इसमें ऐसा है कि 2 तिथियां हैं, 6 की भी और 7 की भी है। लेकिन ज़्यादातर गृहस्था लोग जो होते हैं वो 6 तारीख की एकादशी रखते हैं। लेकिन वैष्णव जो भक्त होते हैं, जो वैष्णव भक्त होते हैं, गुड़िया मठ है, वैष्णव भक्त है, वो 7 तारीख को जो है कराची के अंदर जो है निर्जला एकादशी का व्रत शुरू करेंगे और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ये व्रत शुरू हो जाएगा। और इसकी पूरी कथा भी जो है हमारे ज्ञान वर्षा चैनल पर आपको मिलेगी 7 तारीख को, और या 6 तारीख को ये लोड हो जाएगी कथा। तो आप 7 तारीख को आपको कथा जरूर सुनने को मिलेगी और आप इस कथा को सुनकर एकादशी की आप व्रत को का पारण करेंगे। और निर्जला एकादशी का व्रत 24 एकादशियों का महत्व है। लेकिन मनुष्य अगर 24 एकादशी 23 एकादशी नहीं रखता है, अगर वो निर्जला एकादशी का व्रत करता है, निर्जला का अर्थ यही होता है कि पानी से भी दूर, पानी का भी सेवन नहीं करना और 24 घंटे जो है भगवान का भजन करना और जागरण करना और दामोदर भगवान का पूजन करना, श्री विष्णु जी का पूजन करना। और इस दिन जो है मनुष्य पूरी तरह जो है वह निहार रहकर जो है भगवान का भजन करते हैं। और 7 तारीख को ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाइए और संकल्प कीजिए कि भगवान मैं जो है सारा दिन जो है वो आपका व्रत रखूंगा। फिर जो है व्रत रखना चाहिए और निर्जला एकादशी का व्रत बहुत उत्तम व्रत है और 23 एकादशी का फल आपको मिलेगा अगर आप निर्जला एकादशी व्रत रख लेते हैं और नियम के मुताबिक रखते हैं। और हमारे पूरे कराची के अंदर मंदिरों के अंदर जो बहुत ज़्यादा रश होता है और बहुत ज़्यादा लोग आते हैं इस व्रत के लिए। खास तौर पर आम का जूस होता है और आम का दान किया जाता है और आम अपनी बहन बेटियों को दिया जाता है। इसको आंबा ग्यारस भी कहते हैं, आमा ग्यारस भी कहते हैं, ग्यारस भी कहते हैं, निर्जला व्रत कहते हैं, पांडव एकादशी कहते हैं। तो कई नाम से ये मशहूर है। तो इसी प्रकार से हम भी ये व्रत रखते हैं। तो आप लोग भी इस व्रत को जरूर रखिएगा और मैं आप लोग से ये प्रार्थना करता हूँ। 7 तारीख को निर्जला एकादशी का व्रत है और शुरू होगा और 8 तारीख को द्वादशी होगी। व्रत खोलने का जो समय होगा वो 8 तारीख को होगा। इसका प्रायण का टाइम जो होगा वो सुबह 5:40 से लेकर 6:50 तक आप इस व्रत को खोल सकते हैं। सुबह यानी कि 5:45 से शुरू होगा और 5:40 से और 6:50 तक आप ये व्रत खोल सकते हैं होगा और ये व्रत को जरूर रखिएगा। इसके बाद 11 जून को हम जो है वो पूर्णिमा तिथि श्री सत्यनारायण भगवान व्रत रखेंगे और साथ साथ एक महान संत कबीर साहब जी का महोत्सव भी मनाया जाएगा। जन्म तिथि होगी उनकी और जयंती बनाई जाएगी। कबीर भक्त लोग जो है अपने गुरुदेव का जो है वो पूजन करेंगे। इसमें कबीर जयंती की महिमा को गाया जाएगा और कबीर साहब ने बड़ा ज़बरदस्त सनातन धर्म का प्रचार किया और लोगों तक जो सत्य का मार्ग दिया। तो कबीर साहब को बहुत बहुत नमन है। और कबीर साहब का एक दुआ है, कबीर सेवा दो भली, एक गुरु एक राम, राम दाता मुक्ति का, गुरु जपावे नाम। तो गुरुदेव नाम देता है, वो नाम है सत्य का, परमात्मा का, ईश्वर का। तो कबीर जयंती भी 11 तारीख को बनाई जाएगी। इसके बाद 15 जून को चौथ तिथि होगी और श्री महा गणेश जी उत्सव बनाया जाएगा। और इसके बाद 16 जून को पंचक जो है वो लग जाएगा। हम जैसे आपको बताते हैं कि पंचक के दर का किसी का मृत्यु हो जाता है तो उसकी क्रिया करनी पड़ती है और 5 डब घास के पुतले बनाकर उसके साथ ले जाना पड़ता है। तो ये विधि है पंचक की और 5 दिन ये रहता है और इसके बाद जो है वो ये शांत होता है। तो ये नश्तर होते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो ख़त्म होगा वो 20 जून को होगा। 20 जून को पंचक समाप्त हो जाएगा। इसके बाद दोबारा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 23 जून को व्रत होगा, अपरा एकादशी व्रत बनाया जाएगा और 24 तारीख को द्वादशी होगी। व्रत खोलने का जो समय होगा वो 5:44 सुबह और 10:13 तक ये व्रत आप खोल सकेंगे। इसके बाद 25 जून को उमावस तिथि होगी जिसमें हम पितरों का तर्पण करते हैं और पितरों का श्राद्ध करते हैं और उमावस तिथि को बनाया जाएगा। और ख़ास तौर पर 27 तारीख को
जगन्नाथ बलदेव सुमित्रा महोत्सव बनाया जाएगा, जगन्नाथ रथ यात्रा का महोत्सव बनाया जाएगा। और आपको पता है कि जगन्नाथपुरी के अंदर बहुत बड़ा महोत्सव होता है और भगवान अपने मंदिर से बाहर आते हैं भक्तों को दर्शन देने के लिए। तो उसी प्रकार से हमारे कराची के अंदर भी जो है वो जगन्नाथ महोत्सव बनाया जाएगा और जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाएगी। तो एक जगन्नाथ रथ यात्रा जो पहली तारीख 1 जून को भी है, जो हर साल बनाई जाती है का लकी स्टार पर भी, तो वो भी बहुत बड़ी जगन्नाथ रथ यात्रा होती है। तो उसका भी मैं आमंत्रण आपको दूंगा। वो 1 जून को उसकी तारीख रखी गई है जगन्नाथ रथ यात्रा की। तो ये भी बहुत बड़ा महोत्सव है तो जगन्नाथपुरी का, और लोग उत्सुक होते हैं भगवान श्री जगन्नाथ जी की रस्सी को खींचने के लिए, ताकि वो रस्सी को खींचे तो कई जन्मों के पाप वो क्षीण हो जाते हैं। तो जगन्नाथ रथ यात्रा का भी महोत्सव है, वो 27 तारीख को बनाया जा रहा है और आप लोग भी जो है इसमें ज़रूर शामिल होइएगा। और आप लोग भी जो है वो जगन्नाथपुरी के जो है के अंदर भी जो है दर्शन कर सकते हैं साथ साथ, और साथ साथ यहाँ कराची के अंदर भी ये उत्सव जो है बनाने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद हमारा कैलेंडर चलेगा 30 तारीख को, आखिरी 30 जून को पंचमी तिथि और गंडमूल नश्तर इसमें शुरू हो जाएंगे। गंडमूल का अर्थ ये होता है कि मघा और मूला नश्तर जो होते हैं, जिसके अंदर बच्चे जन्म लेते हैं तो थोड़ा परेशानी करते हैं, तो उनके लिए भी निवृत्ति के लिए आप जो है वो अच्छे पंडित से जाकर जो है शांति नश्तरों की करवानी चाहिए। तो ये पूरा कैलेंडर जो था जून का हमने आपके सामने रखा है, तो ज़रूर आपको पसंद आएगा और आप इसको देखेंगे, इसको शेयर भी करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो बड़ा छोटा सा कैलेंडर था क्योंकि कम त्यौहार इसके अंदर जो हमने आपके सामने रखे जून में। अब आइए हम प्रवेश करते हैं कि जून में विवाह की कौन सी तारीखें शुभ है जिसमें हम विवाह कर सकते हैं अपनी कन्या का और पुत्र का, तो वो भी आप लोग जानिए, बड़ा सुंदर है। और आइए प्रवेश करते हैं। शादी के मुहूर्त जून में 2 जून है, 4 जून, 5 जून, 7 जून और 8 जून, ये अच्छे मुहूर्त है विवाह के लिए। आप इसमें विवाह संबंध को जोड़ सकते हैं। इसके बाद जून में मुंडन के मुहूर्त बताए गए, लेकिन जून में इतने मुहूर्त नहीं है मुंडन के, एक ही मुहूर्त है, वो 27 जून का रखा गया है। 27 जून का मुहूर्त है शुक्रवार का, वो भी सुबह का मुहूर्त है, ठीक है। तो मुंडन का तो एक ही मुहूर्त रखा गया है 27 तारीख का। इसके बाद हम नए मकान के अंदर दाखिल होते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, तो उसमें भी 3 मुहूर्त दिए गए हैं जून के 4 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख। और ये फिर भी आप अपने एक अच्छे पंडित से इसके बारे में ज़रूर बताइए और कि महाराज हमें इस दिन मुहूर्त घर प्रवेश करना है, तो फिर आपको उसकी वो विधि भी बताएंगे। वैसे मेरा नंबर भी जो है वो नीचे दिया गया है, इसी वीडियोस के अंदर हमारा नंबर भी है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और नीचे ही मेरा नंबर दिया गया है। फिर हम मकान तामीर यानी कि बनाने की जो तारीख होती है जून में, कौन से दिन हमें मकान बनाना चाहिए, भूमि पूजा करनी चाहिए, उसका मुहूर्त दिया गया है 2 तारीख, 5 तारीख और 30 तारीख, यानी कि जून के ये मुहूर्त है 2 तारीख, 5 तारीख और 30 तारीख। इसके बाद नए मकान में हम जब प्रवेश करते हैं तो वो भी हमने आपको बता दिया। इसके बाद दुकान कारोबार शुरू करने का भी एक ही मुहूर्त है जून के अंदर दिया गया है, वो 7 जून है और शनिवार का दिन है, तो सुबह के समय आप ये कार्य कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, फिर जब हम कोई एक नई वाहन लेते हैं, नई गाड़ी लेते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि अपना नाम और कुंडली के नाम से और नक्षत्र कौन सा चल रहा है, और कभी भी अगर आप वाहन खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते, तो राहु काल को देखिएगा और राहु काल ना चल रहा हो उस समय ये लेन देन ना कीजिएगा, तो कोशिश कीजिएगा। तो इसके अंदर जो शुभ मुहूर्त बताए गए हैं 5 तारीख, 6 तारीख, 7 जून, 8 जून, 15 जून, 16 जून, 20, 23 और 27 जून की शुभ तारीखें बताई गई है। अब हम आते हैं जनोई संस्कार। अब जनोई संस्कार जो होते हैं आप करते हैं बच्चों का, क्योंकि 16 संस्कार में मुंडन संस्कार, जनोई संस्कार, उपनयन संस्कार, ये भी एक संस्कार है जो हम अपने बच्चों का करते हैं। तो इसकी तारीखें दी गई है 5 जून, 6 जून, 7 जून और 8 जून की शुभ तारीखें। और जनोई संस्कार कोशिश करें कि सुबह के समय इसका मुहूर्त निकालें और सुबह के समय और इस कार्य करें,
तो प्यारे मित्रों, ये पूरा का पूरा जो कैलेंडर था जून का था, वो हमने आपके सामने रखा है और आपको बड़ा पसंद आएगा। और आप हमेशा हमारे चैनल को देखते हैं, ज्ञान वर्षा को, और लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। अब हम आपके सामने प्रवेश करेंगे जुलाई के कैलेंडर में, जब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन कोशिश करें कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों में, अपने ग्रुपों में, परिवार में, और जितना हो सके आप उसको ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि सनातन धर्म का प्रचार लोगों तक बढ़ेगा। तो मेरी यही विनती आप लोगों से है, आप कृपा करके मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस 1 जून के कैलेंडर को ज़्यादा शेयर करें। अब मैं आप लोगों से विदा चाहूँगा, और जो एक व्रत होंगे उसकी भी कथाएँ जो है हमारे चैनल पर आपको ज़रूर मिलेगी। और अगर कोई आपका सवाल हो, कोई भी आपको बात समझ में नहीं आती है, तो आप ज़रूर हमसे सवाल करें, हम कोशिश करेंगे आपका जवाब देने के लिए। अब हम आपसे विदा चाहते हैं, और मेरी पूरी टीम ज्ञान वर्षा की ये बड़ी मेहनत करते हैं, आपके संग मेरे संग जुड़े रहते हैं। तो मैं विदा चाहता हूँ, अगली वीडियो में आपके संग ज़रूर जुड़ जाऊँगा। जब तक आप इंतज़ार करें। जय श्री कृष्णा, जय गुरु नमन, हरे कृष्णा। धन्यवाद।